अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़मान में रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब, चिकन शामी कबाब। उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल 1 पाव। मैंने इसको रात को भिगोया था और सुबह बॉईल कर लिया। 1 पाव बोनलेस चिकन, 3 से 4 जवे लहसुन, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, प्याज एक दरमियानी, गरम मसाला साबुत जिसमें जायफल और जवत्री थोड़ी सी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका जायका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ज़्यादा मत लीजिएगा। लाल गोल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। 1 अंडा चाहिए होगा व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में चने की दाल बच गई हो, जो कि आपने फ्राई बनाते हैं, जैसे फ्राई चने की दाल बनती है, अगर वो बच जाए तो अगले दिन अमूमन घर में नहीं खाई जाती है, मना कर दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा गोश्त लेके और इस तरीके से, ये गली हुई दाल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर घर में पक गई है तो उसमें मसाले वगैरह मौजूद होते हैं। अगर घर में पकी हुई चने की दाल हो तो उसमें मसाले क्योंकि मौजूद होते हैं, तो इसलिए इन मसालों को की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। और 1 पाव बोनलेस गोश्त ले लीजिएगा और उसके साथ आप शामी कबाब बना दीजिएगा। अब मैं, क्योंकि चने की दाल गली हुई है तो इसको हम नहीं डालेंगे गोश्त के साथ, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा गली हुई है। तो अब हम आपको बताएंगे कि गोश्त के अंदर ये सारे मसाले डाल के हम पहले गोश्त को गला लेंगे और फिर चने के साथ की दाल के साथ मिला के इसको पीस लेंगे और कबाब बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको किया जाएगा। वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा बचत के टिप्स मिलेंगे आपको। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमने पतीली के अंदर वो तमाम मसाले चिकन के साथ प्याज वगैरह सब जो भी तो मैंने आपको बताया था वो सब मैंने डाल दिया है और इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है ताकि चिकन गल जाए और सारे मसाले भी गल जाएं। अब हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको चिकन के गलने तक और पानी के खुश्क होने तक पकाएंगे। आपने एक बात तो नोट की होगी व्यूअर्स कि ना, मैंने तेल का इसमें अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी एक किस्म की बचत है कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें तेल इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस तेल हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। और मैं आपको बताऊंगी कि कितने कम तेल में हम कितने अच्छे कबाब फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कम तेल में कबाब फ्राई करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा व्यूअर्स, ताकि आपको बचत टिप्स वगैरह मिलती रहें। मेरी सारी वीडियोस पूरी देखा करें। ओके, फिर शुरू करते। देखिए अभी इसमें पानी है, अभी से हम थोड़ा सा और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये हमारी चिकन गल गई है और हमने इसको प्याले में निकाल लिए। एक बोटी जो है इसको हम अलग कर लेंगे। हम 1-2 बोटियां इसमें से अलग कर लेंगे इसके रेशे के लिए। और बाकी ये जो सूप आपको नज़र आ रहा है, ये दाल जब हमारी पिसती है तो चॉपर जो है वो रुक जाता है, क्योंकि दाल सख्त हो जाती है तो चॉपर रुक जाता है। तो हम ये जूस डाल के हम इसको जूस डाल के चॉप करेंगे। व्यूअर्स, मैंने ये देखें आप, मसाला हमने पीस लिया। अब हम इसमें जो 2 बोटियां निकाली थी चिकन की, इसका रेशा मिक्स करेंगे। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये प्याज अंडे की तरह बारीक कटी होनी चाहिए, हरी मिर्चें भी बारीक कटी होनी चाहिए, हरा धनिया भी बारीक होना चाहिए। पिसा हुआ गरम मसाला, आधी टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 नींबू का रस। अब हम व्यूअर्स इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। इसका नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम हो तो डाल दीजिएगा। अब हम इसके कबाब बनाएंगे।
अब हम आपको कबाब बनाना बताते हैं व्यूअर्स। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ही तेल डाला है मैंने इसमें। इसी से हम अपने 7-8 कबाब फ्राई कर सकते हैं। कबाब को पहले हम अंडे में डालेंगे, अंडे में कोट करेंगे। आपको पता है कि कबाब पहले अंडे में कोट होता है। कबाब हमने पलट दिए व्यूअर्स। अब हम इसको सेकने के लिए किनारे पे करते जाएंगे। और दूसरे कबाब की तेल हमारा वही पड़ा हुआ है, हमने इसको बदला नहीं है। ये देख लें, हमारे उसी तेल में ये 4 कबाब पहले रखें और 2 ये रहे। मैंने आपसे कहा था कि 5-6 कबाब जो है वो इस तेल में आराम से फ्राई हो जाएंगे। व्यूअर्स, हमने कबाब पलट दिए और देख लें, आपके सामने तेल नहीं है इसमें। ये देखें, उसी तेल में पकाया था, आपको तेल नज़र नहीं आ रहा होगा अब, क्योंकि वो 7 कबाबों ने तेल जो है वो पी लिया है। अब उसी हल्की सी मतलब ग्रीसिंग के साथ जो कबाबों पे लगी हुई है, उसी से हमारे कबाब फ्राई होंगे। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। व्यूअर्स, हमारे चिकन कबाब तैयार हैं। देख लें कितने कम तेल में हमने इसको फ्राई किया है और कितनी आसानी से इसको बनाया है, कितनी आसानी से ये बने हैं। व्यूअर्स, इसी तरह से घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खाना बच जाता है और वो फिर घर वाले खाते नहीं हैं, तो हम उससे जो है वो बहुत सारी आसानियाँ अपने लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम उसके ज़रिए हम बहुत सारी दोबारा नई डिश बना सकते हैं अगले दिन के लिए। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।